वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन का यह 8वां भाग है। इसके पिछले भाग यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे सेल किसे कहते हैं और सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल दो प्रकार के होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। तो इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं और वैद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, डेनियल सेल क्या होता है। तो आज का पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, एक एक नियम को, एक एक चीज़ें को आप लोग ध्यान से सुनिए और अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है पहले यह समझेंगे। तो वैद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा से किस ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस सेल का खोज किसने किए थे? तो इस सेल का खोज करने वाले वैज्ञानिक वोल्टा थे और गैल्वेनी थे। ध्यान दीजिए कौन कौन थे, वोल्टा थे और कौन थे, गैल्वेनी थे। अब यहाँ पे अपने कॉपी में आप नोट करिएगा कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से किस ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, कितना आसान है। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा से किस ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित होता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इस सेल को क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम गैल्वेनी, याद रखें कौन, गैल्वेनी तथा वोल्टा, गैल्वेनी तथा वोल्टा, कौन कौन, गैल्वेनी तथा वोल्टा ने तैयार किया था। किसने, गैल्वेनी थे और कौन थे, वोल्टा ने तैयार किया। तो समझ में आ रहा होगा कि वैद्युत रासायनिक सेल का खोज किसने किया। तो गैल्वेनी तथा वोल्टा ने वैद्युत रासायनिक सेल का खोज किया था। इसलिए याद रखिएगा, इसलिए इसे गैल्वेनी सेल, इसलिए इसे क्या कहेंगे, गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल भी कहा जाता है। इसे रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। याद रखिएगा इसका कितना नाम है, नोट करते चलिए। इसे रेडॉक्स सेल भी कहा जाता है। कौन सेल, रेडॉक्स सेल भी
कहा जाता है, कहा जाता है क्योंकि इनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती हैं। क्रियाएं क्या होती हैं? साथ साथ होती हैं। तो कितना आसान है। क्या लिखेंगे कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा से किस ऊर्जा में? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इस सेल को सर्वप्रथम किसने खोज किए थे? तो गैल्वेनी तथा वोल्टा ने क्या किए थे? तैयार किया था। इसलिए इसे कौन सेल कहेंगे? अब गैल्वेनी ने खोज किए थे, इसने से क्या नाम रखेंगे? गैल्वेनी सेल। वोल्टा ने खोज किए थे, इसने इसका नाम क्या हो गया? वोल्टी सेल भी कहा जाता है। इसे रेडॉक्स सेल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती हैं। इसके अंदर जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती हैं और अपचयन की क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? साथ साथ होती हैं। इसलिए इसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स सेल भी कहा जाता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार, माने वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार, माने वैद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिए वैद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ लिखेंगे वैद्युत रासायनिक सेल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। अब दोनों प्रकार का नाम लिखेंगे कि दोनों में क्या क्या नाम है। तो पहला सेल का नाम याद रखे रहिएगा। पहला सेल का नाम है रासायनिक सेल। क्या नाम है? रासायनिक सेल, या उसका दूसरा नाम हो जाएगा डेनियल। याद रखेंगे क्या रहेगा? डेनियल सेल। यह सेल जो है बहुत आईएमपी है, इसे तैयार अच्छे से कीजिएगा। और दूसरा जो है सांद्रता सेल। तो आज अब हम लोग पढ़ेंगे पहला रासायनिक सेल या डेनियल सेल। तो डेनियल सेल का पहले चित्र को समझेंगे और चित्र के बाद जब समझ लेंगे अच्छे से तब उसके बाद से उसके बारे में लिखेंगे डेनियल सेल क्या होता है। तो डेनियल सेल का चित्र पहले अच्छे से समझिए। तो डेनियल सेल का चित्र को ध्यान दीजिएगा। यह जो बना हुआ है यह डेनियल सेल का रूप बना हुआ है। अब इसमें एक एक चीज़ को समझेंगे। तो डेनियल सेल में ध्यान देंगे, यहाँ 2 बीकर हैं और पहला बीकर में याद रखेंगे यह जिंक का जो है जिंक सल्फेट का विलयन है। इसमें किसका है? तो जिंक सल्फेट का इसके अंदर जो है विलयन है। और इसके अंदर जो है यह दूसरे बीकर में जो है कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसके अंदर किसका है? तो जिंक सल्फेट है और इसके अंदर जो है किसका है? कॉपर सल्फेट का क्या है? जलीय विलयन है। अब इसके बाद से इसमें तो पहला तो समझ में आ गया होगा कि 2 बीकर है और पहले बीकर में जो है ये जिंक सल्फेट है और दूसरे बीकर में क्या है? कॉपर सल्फेट है। अगर ये कॉपर सल्फेट है तो यह जो रहेगा कॉपर रहेगा, Cu कॉपर। ये जिंक सल्फेट है, ये इसका नाम क्या रहेगा? Zn का क्षण रहेगा। किसका? Zn का क्षण। जिसका जो जैसे मान लीजिए जिंक सल्फेट है तो जिंक सल्फेट का सूत्र Zn SO4 होता है।
तो ZnSO4 है तो ये जो छड़ लगाएंगे तो वो जिंक का लगाएंगे। ये कापर सल्फेट है, कापर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4, तो ये कापर सल्फेट है तो इसलिए कापर का इसमें क्या लगाएंगे, छड़ लगाएंगे। और यह जो बीच में जो गया इसका नाम है साल्ट ब्रिज। साल्ट क्या लिखेंगे, साल्ट ब्रिज, इसका नाम है साल्ट ब्रिज। और इसमें कितने छड़ लगे हैं, 2 छड़ लगे हुए हैं और एक कटआउट लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो है यह जिंक का जो छड़ इसमें है और कापर का छड़ इसमें है। अब इसी के बारे में आप यहाँ नीचे नोट करेंगे कि डेनियल सेल में 2 अलग अलग बर्तन होते हैं। क्या होते हैं, 2 अलग अलग बर्तन। क्रमशः पहले में क्या रहेगा, Zn की राड और दूसरे में क्या रहेगा, कापर की राड जिंक सल्फेट में, और यह कापर सल्फेट में डूबा रहता है। Zn की जो छड़ रहता है वो किसका कार्य करेगा, एनोड का कार्य करता है। और ये कापर का जो छड़ होता है यह किसका कार्य करता है, तो कैथोड का कार्य करता है। यह धन ध्रुव होता है, याद रखेंगे कापर जो होता है इसको क्या कहेंगे, धन ध्रुव होता है, और यह क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है। और याद रखेंगे इसके अंदर जो साल्ट ब्रिज होते हैं, साल्ट ब्रिज किसका बना होता है, पोटेशियम क्लोराइड का बना होता है। किसका, पोटेशियम क्लोराइड के इसके अंदर जो है विलयन भरा रहता है। इसके अंदर भी एक विलयन भरा है, उसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। इसके अंदर जो होता है साल्ट ब्रिज के अंदर भरा रहता है। और Zn की छड़ पे याद रखेंगे, Zn की छड़ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो कापर के छड़ पे क्या होती है, अपचयन की क्रिया होती है। इसी को यहाँ पर अब इसके नीचे लिखना है। तो एक एक चीज़ को आपको क्रमशः समझना है और इसे याद करना नहीं है, बस ये देखेंगे, चित्र देख करके इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे कितने बर्तन हैं, तो इसमें 2 बर्तन हैं। अब दोनों बर्तन में पहले बर्तन में किसका राड है, तो Zn का, और दूसरे में किसका है, तो Cu का। अब नीचे लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे डेनियल जो सेल जो है, अभी पढ़े हैं डेनियल सेल देखे हैं, अब इसी के बारे में लिखेंगे। डेनियल सेल 2 अलग अलग, क्या लिखेंगे, 2 अलग अलग, 2 क्या लिखेंगे, अलग अलग, 2 अलग अलग बर्तन, 2 अलग अलग क्या हैं, बर्तन में, 2 अलग अलग बर्तन में क्रमशः मतलब पहले बर्तन में किसका राड था, तो क्रमशः Zn का, किसका, Zn, और किसका था, Cu की राड, जो राड था वह क्रमशः किस में विलयन में डूबा था, तो क्रमशः Zn का जो है तो वह जिंक सल्फेट में, और कापर है तो किस में, कापर सल्फेट में, मैंने CuSO4 के घोल में, घोल में डूबी रहती है। तो चित्र में आपको समझा दिए थे कि 2 बर्तन हैं और पहले बर्तन में जिंक का और दूसरे बर्तन में कापर का राड है। जिंक सल्फेट में जिंक का और कापर सल्फेट में कापर का जो है उसमें राड क्या है, डूबी रहती है। Zn की छड़, अब यहाँ लिखेंगे Zn की छड़, Zn की जो छड़ है, छड़ एनोड का कार्य करती है। किसका, एनोड का कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है, कार्य करती है। Zn की छड़ क्या करती है, एनोड की कार्य करती है। यह ऋण ध्रुव होता है, क्या होता है, यह ऋण ध्रुव होता है, यह ऋण ध्रुव होता है, जबकि कापर, अब देखिए जिंक का जो छड़ होता है वह एनोड का कार्य करती है और ऋण ध्रुव होता है, जबकि कापर की जो छड़ होता है, कापर की छड़ क्या किसका कार्य करेगा, तो यह एनोड का कार्य करती है, तो किसका कार्य करेगा, कैथोड। याद रखेंगे किसका, कैथोड का कार्य
कैथोड का कार्य करती है, कैथोड की कार्य करती है। और ये कौन ध्रुव होगा, इसके पर देखेंगे यह ऋण ध्रुव होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, यह धन ध्रुव होता है। ये क्या लिखेंगे, धन ध्रुव होता है। तो डेनियल सेल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अब ये जो छड़ किसमें जो है, ये कॉपर की जो छड़ है किसका कार्य करती है, तो कैथोड की कार्य करती है। और कौन सा ध्रुव होता है, तो धन ध्रुव होता है। दोनों वैद्युत अपघटयों को साल्ट ब्रिज भी बताया गया आप लोग को, साल्ट ब्रिज द्वारा क्या किया गया, साल्ट ब्रिज द्वारा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों अपघटयों को किससे जोड़ते हैं, तो साल्ट ब्रिज से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब साल्ट ब्रिज के अंदर कौन सा विलयन भरा रहता है, तो याद रखेंगे साल्ट ब्रिज के अंदर, साल्ट ब्रिज के रूप में KCl, किसका, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, KCl, उसके अंदर कौन सा विलयन भरा रहता है, तो KCl का सांद्र विलयन, KCl का क्या कहेंगे, सांद्र विलयन प्रयोग में लाया जाता है। तो समझ में आ रहा होगा। Zn की छड़ पर याद रखेंगे, किसकी छड़ पर, Zn की जो छड़ है, Zn की छड़ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। Zn की छड़ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण, याद रखेंगे ऑक्सीकरण। Zn की छड़ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती हैं, जबकि Cu की छड़ पर, किसकी छड़ पर, Cu की छड़ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, Cu की छड़ पर अपचयन की क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया होती हैं। बहुत आसान है। अब लिखेंगे यहाँ पे इसके नीचे, दोनों इलेक्ट्रोडों को सुचालक, दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करेंगे, सुचालक तार से जोड़ने पर, सुचालक तार से जोड़ने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगता है। इस सेल को निम्न
प्रकार से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इतना लिखेंगे तो डेनियल सेल का क्या हो गया, चित्र के साथ पूरा व्याख्या हो गया। तो आप लोग इसे याद नहीं करना है, बस चित्र से इसकी परिभाषा को क्या है, सीखना है। अब यहाँ पे जो है कैसे प्रदर्शित करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जेडन, इसके बाद से लिखेंगे यहाँ पर जेडन के ऊपर जो है प्लस, उसके बाद से यह क्या है, डेनियल सेल। सी यू के ऊपर क्या लिखेंगे, प्लस, उसके लिखेंगे सी यू। इसे प्रदर्शित जो करेंगे, ध्यान देंगे, जेडन की छड़ था तो जेडन के ऊपर +2 चार्ज करेंगे, ये डेनियल सेल का पहचान है। और ये सी यू में कापर की छड़ था और ये कापर है। तो एक बार और चित्र को समझ लीजिए। अब यहाँ जो चित्र देख रहे हैं, यह जो डेनियल सेल है, यह डेनियल सेल में 2 बर्तन हैं। पहले बर्तन में किसका छड़ है, तो जेडन का छड़ है, और दूसरे में किसका छड़ लगा है, तो कापर का है। या जेडन मतलब जेडन मतलब ये जेडन का छड़ है तो जेडन मैंने आपका सल्फेट रहना चाहिए, और ये कापर है तो कापर का सल्फेट होना चाहिए। इसके अंदर जो है दोनों अपघटकों को जोड़ा गया, तो किससे जोड़ा जा रहा है, साल्ट ब्रिज से जोड़ा जा रहा है। और साल्ट ब्रिज के अंदर क्या भरा रहा है, पोटेशियम क्लोराइड का विलयन भरा हुआ है। तो समझ में आ रहा होगा। इसी को यहाँ पे क्रमशः लिखा गया है कि डेनियल सेल 2 अलग अलग बर्तन में क्रमशः जेडन और कापर का राड क्रमशः क्या है, ZnSO4 और कापर SO4 के घोल में क्या हुआ है, डूबा रहती है। जेडन की छड़ किसका कार्य करेगा, तो एनोड का कार्य करती है, और ये कौन सा ध्रुव होता है, तो ऋण ध्रुव होता है। और जबकि कापर का जो छड़ होता है वो किसका कार्य करती है, तो कैथोड का कार्य करती है, और ये धन ध्रुव होता है। दोनों वैद्युत अपघटकों को किससे जोड़ा गया है, तो साल्ट ब्रिज से क्या हुआ है, जोड़ा गया है। साल्ट ब्रिज के रूप में कौन से विलयन को प्रयोग किया गया है, तो पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया गया है। और याद रखेंगे जेडन की छड़ पे कौन क्रिया होता है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया होता है। और कापर की छड़ पे कौन सी क्रिया होता है, तो अपचयन की क्रिया होता है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉनों को सुचालक तार से क्या कर दिया जाए, दोनों इलेक्ट्रोडों को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करेंगे, सुचालक तार से जोड़ने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है। इस सेल को क्या कहेंगे, निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो यह जो बना हुआ किसके लिए बना है, तो डेनियल सेल के लिए बना हुआ है। तो आज का पढ़ाई क्या हुआ है, वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार में आज हम लोग पहला सीखे हैं डेनियल सेल। तो कल वाले भाग में हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता सेल। तो कल का वीडियो देखना न भूलिए। तो ये प्रतिदिन 7 बजे शाम को केमिस्ट्री और 6 बजे फिजिक्स का लाइव क्लास चलता है। तो आप दोनों विषय के वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से क्या कीजिए, नोट्स को भी तैयार कर लीजिए। तो कल शाम को 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।